नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 2 भाग आपको पढ़ा दिए हैं और दोनों भाग में हमने आपको बता दिया था कि इसमें 2 सहपाठी होते हैं और दूसरे का नाम होता है यासुकी चान। तो दोनों जो होते हैं उनमें गहरी मित्रता होती है और वह यह एक जापान की कहानी है जिसमें बच्चों को एक खुद का पेड़ दिया जाता है और वह उसकी निजी संपत्ति मानी जाती है। उस पेड़ पर ही वह चढ़ सकता है, उतर सकता है, बैठ सकता है। अन्य कोई बच्चा उस पेड़ पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यासुकी चान है, यासुकी चान पोलियो ग्रस्त बच्चा है, यानी कि पोलियो से वह पीड़ित है। उसका एक हाथ अच्छी तरह से काम नहीं करता, वह से ग्रस्त है। तो उसी बीच क्या होता है बच्चों कि जो तोतो चान होती है वह अपने मित्र को अपने पेड़ पर चढ़ने का अधिकार दे देती है कि आप मेरे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, आपका मैं अपने पेड़ पर स्वागत करूंगी। तो वो क्या करती है बच्चों, तोतो चान जो होती है वो योजना बनाती है सबकी नजरों से छुप कर बच कर वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा देती है। कैसे चढ़ा देती है कि वह चुपके से चौकीदार के छप्पर में से एक सीढ़ी लाती है, तिपाई सीढ़ी लाती है और जिसके सहारे वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा देती है। तो देखिए बच्चों, इसमें वह यासुकी चान जो होता है बच्चा, वह पेड़ पर चढ़ तो जाता है लेकिन वह अपने हाथ से कोई भी क्रिया कर नहीं पाता, किसी चीज को छू नहीं पाता। तो उस चीज को लेकर यासुकी चान और तोतो चान दोनों ही बहुत दुखी हैं। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं इस पाठ को। अब सभी बच्चे बुक खोलेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। इसने चाहा था, ये चाहा था तोतो चान ने, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। क्यों रो पड़ेगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यासुकी चान है वो पोलियो ग्रस्त बच्चा है, वह ठीक प्रकार से पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता था और ना ही किसी को सही प्रकार से छूने में सक्षम था। तो यह देखकर तोतो चान बहुत दुखी थी और वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी और उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन वह रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको देखकर फिर यासुकी चान भी रोना शुरू कर देता। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। क्यों बड़ा था? क्योंकि वह पोलियोग्रस्त था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। कौन बोल रही है बच्चों? ये तोतो चान बोल रही है, जो कि यासुकी चान से कद में भी छोटी है और उम्र में भी छोटी है। वो क्या कह रही है कि तुम इस पेड़ पर लेट जाओ, मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्यू शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते थे। अब छोटी सी बच्ची अगर किसी बड़े बच्चे को खींचेगी और वो भी जो कि पोलियो से ग्रस्त बच्चा है, तो ये अगर कोई बड़ा इंसान देखता तो वो चौंक जाता और डर के मारे उसकी चीख भी निकल जाती। पर यासुकी चान तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने में लगी थी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तोतो चान है वो यासुकी चान को निरंतर पेड़ की ओर खींच रही है, कड़कती हुई धूप में खींच रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि एक बादल का टुकड़ा आकर धूप को, कड़कती धूप को कम कर रहा था।
उन्हें छाया प्रदान कर रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्यू शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो देखिए वो छोटी सी बच्ची क्या करती है, तोतो चान जो है वो अपने मित्र यासोगी चान को पेड़ की ओर खींच लेती है। वो खींच कर बोलती है कि आओ मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आगे चलते हैं बच्चों। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ मैं मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा, क्योंकि वो तो पोलियोग्रस्त बच्चा था, उस पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता था। लेकिन असंभव कार्य को संभव किसने किया था? उसके मित्र ने किया था। तो चांद ने का साथ दिया था पेड़ पर चढ़ने में। जब वह चढ़ा था तो वह उमंग से भर गया, वह खुशी से भर गया और उसने तोतो चांद से कहा कि क्या पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है? इसका मैंने आज पहली बार अनुभव किया है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। तो देखिए बच्चों, ये जब की बात है जब टेलीविजन का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, ये तब की कहानी है। तो दोनों आपस में दोस्त बातें कर रहे हैं पेड़ पर बैठे हुए, और वो यासुकी चांद जो है वो क्या बता रहा है कि मेरी बहन ने एक चीज के बारे में मुझे बताया है जिसका नाम टेलीविजन है। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो देखिए बच्चों, ये कहानी उस समय की है जहाँ पर टेलीविजन का नाम भी नहीं था। और जब टेलीविजन का नाम यासुकी चान ने तोतो चान को बताया तो तोतो चान को वह बहुत ही अचंभित करने वाली बात लगी। उसने बताया, यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि टेलीविजन जो होता है वो एक डब्बे के आकार का होता है, ऐसा उसकी बहन ने उसे बोला है। और जब कभी मैं जापान जाऊंगा तो घर पर बैठकर हम आराम से उस टेलीविजन को देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? सुमो की कुश्ती देखेंगे। आपने देखा होगा कि जापान में जो होती है कुश्ती, सुमो की कुश्ती, जिसमें भारी भरकम जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में कुश्ती करते हैं, जिन्हें सुमो कहा जाता है। तो ऐसी कुश्ती को देखने की बात यासुकी चान ने की बहन जो है ये बता रही हैं। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। यानी कि जो बच्चा ठीक प्रकार से चल भी नहीं सकता तो घर बैठे वह सारी दुनिया को देखेगा, तो इसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। तो जब किसी ने डिब्बे टेलीविजन का नाम ही नहीं सुना था तो वो उसकी उसकी कल्पना भी करना पड़ा था उनके लिए कि टेलीविजन होता क्या है। और इतना जो शक्तिशाली इंसान है, इतना भारी भरकम जो इंसान है जिसे सोमो के नाम से जाना जाता है, वो एक छोटी से डब्बे में कैसे आ सकता है। तो यह सोच सोच कर वह अचंभित हो रही थी। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई जानता नहीं था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो देखिए, टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, केवल और केवल यासुकी चान की बहन ने ही यासुकी चान को बताया था। और यासुकी चान ने फिर किसको बताया टेलीविजन के बारे में? तोतो चान को बताया। आपस में ही दोनों मित्र गप्पे शप्पे कर रहे थे, बातें कर रहे थे और बहुत बेहद खुश थे वे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खुशी को देखकर पेड़ भी गीत गा रहे हो। और ये यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम मौका था जब किसी पेड़ पर चढ़कर इस दुनिया को देखा था। ये बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है, यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।